हेलो फ्रेंड, आज हम फिर से एक नई स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम है अ क्वाइट 100 प्लेजर्स। अ क्वाइट मतलब एक चुप, 100 प्लेजर्स 100 सुख, ये इसका टाइटल है, इसका नाम है। आगे देखते हैं क्या है स्टोरी में। वन वॉज अ जमींदार, एक जमींदार था। जमींदार जो किसान होते हैं, जिनके पास खेती होती है, उनको जमींदार भी बोलते हैं। वन वॉज हिज वाइफ, एक उसकी पत्नी थी। एक तो जमींदार था और एक उसकी पत्नी थी। देयर वर ओनली 2 पीपल इन द हाउस, घर में केवल 2 लोग थे। देयर वर ओनली 2 पीपल, केवल 2 लोग इन द हाउस, घर में 2 लोग थे, केवल 2 लोग थे। द जमींदार वर्कड इन द फील्ड एंड हिज वाइफ यूज टू डू हाउस होल्ड चोर्स। जमींदार था, वर्कड मतलब काम करता था, इन द फील्ड खेत में, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी यूज टू डू किया करती थी, हाउस होल्ड चोर्स घर का काम। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी वाइफ जो पत्नी थी घर में काम किया करती थी। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर हॉट टेम्पर्ड। बोथ मतलब दोनों, हस्बैंड और वाइफ पति और पत्नी, वर मतलब थे, हॉट टेम्पर्ड मतलब गर्म स्वभाव के थे। पति और पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। एट सम पॉइंट किसी भी बात पर, बोथ ऑफ देम यूज टू क्वेरल दोनों लड़ते थे, लड़ा करते थे, किसी भी बात को लेकर लड़ जाते थे, दोनों इतने गर्म स्वभाव के थे। समटाइम्स कभी कभी, इवन होम कुक्ड फूड वॉज वेस्टेड, कभी कभी घर का बनाया हुआ खाना भी वॉज वेस्टेड मतलब ख़राब हो जाता था, इतना उनमें झगड़ा हुआ करता था। वन डे एक दिन, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ जो ज़मींदार की जो पत्नी थी, वेंट टू देयर रिलेटिव्स अपने रिश्तेदार के यहाँ गई। देयर सी मेट एन एल्डरली वुमेन, वहाँ सी मतलब वह, मेट मतलब मिली, एन एल्डरली मतलब बूढ़ी औरत से। इन द टॉक्स बातों में, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ जमींदार की पत्नी टोल्ड द एल्डरली वुमेन दैट द मूड ऑफ माई हस्बैंड इज़ वेरी इरिटेबल। बातों में जमींदार की पत्नी ने टोल्ड द एल्डरली वुमेन बूढ़ी औरत को बताया, दैट कि द मूड ऑफ माई हस्बैंड मेरे जो पति हैं उनका मिजाज इज़ वेरी इरिटेबल कैसा है, बहुत ही चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, ये उसने बूढ़ी औरत को बताया। वैन एवर दे कीप फाइटिंग विद मी, कभी भी, दे मतलब वे, कीप फाइटिंग मतलब लड़ते रहते हैं, विद मी मुझसे, वो कभी भी मुझसे लड़ते रहते हैं। द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, इट इज़ नॉट अ बिग डील, यह कोई बड़ी बात नहीं है। दिस हैपन्स इन एवरी हाउस, यह हर घर में होता है, ये बूढ़ी औरत ने कहा। आई हैव अ परफेक्ट मेडिसिन फॉर दिस, आई हैव मतलब मेरे पास है, एक परफेक्ट मतलब उचित दवाई, फॉर दिस इसके लिए मेरे पास एक उचित दवाई है, उस बूढ़ी औरत ने कहा। वेन एवर योर हस्बैंड फाइट विद यू, वेन एवर मतलब जब भी योर हस्बैंड आपके पति, फाइट विद यू लड़ते हैं आपसे, देन तब, यू कीप दैट मेडिसिन आप रख लेना वह दवाई, इन योर माउथ अपने मुंह में, बाय दिस इससे, योर हस्बैंड आपके पति, विल बी साइलेंट चुप हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपके पति चुप हो जाएंगे, ये उसने बताया। द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत वेंट इनसाइड गई अंदर, ब्रॉट लाई अ बोतल फुल एंड गेव इट टू हर, एक बोतल भर के लाई और दिया उस औरत को। द लैंडलॉर्ड्स वाइफ जमींदार की पत्नी केम होम आई घर, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, एग्जामिनिंग जांचना, द मेडिसिन दवाई को उसने जांचना परखना शुरू कर दिया। वेन एवर द लैंडलॉर्ड यूज टू फाइट, जब भी ज़मींदार लड़ता था,
विद हर, उससे। शी यूज टू कीप द मेडिसिन इन हर माउथ, वह रख लेती थी दवाई इन हर माउथ, अपने मुंह में। दिस शोड अ ग्रेट इम्पैक्ट, इससे उस गहरा प्रभाव दिखा, ऐसा करने से उसको बहुत ही गहरा प्रभाव दिखा। द फाइटिंग ऑफ द जमींदार हैड रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, द फाइटिंग ऑफ द जमींदार, जमींदार की जो लड़ाई थी, हैड रिड्यूस्ड मतलब कम हो गई थी, कंसिडरेबली काफ़ी कम हो गई थी। सी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश थी। सीइंग दिस, यह देखकर वह बहुत ही खुश थी। सी हैप्पीली वेंट टू द ओल्ड लेडी, वह खुशी खुशी बूढ़ी औरत के पास गई। एंड सेड, और कहा, दैट की योर मेडिसिन, आपकी दवाई, हैज़ प्रूव्ड टू बी इफ़ेक्टिवली, आपकी दवाई प्रभावी साबित हुई है या हुई। वॉट हैव यू पुट इन इट, आपने इसमें क्या मिलाया है, क्या डाला है, ये उसने। जस्ट टेल मी, ये उसने कहा कि आपने इसमें क्या मिलाया है, जस्ट टेल मी, मुझे बताओ। आई विल मेक इट एट होम, मैं इसे बनाऊंगी, एट होम मतलब घर पर। उस औरत ने कहा कि आपकी दवाई काफ़ी प्रभावी साबित हुई है और आपने इसमें क्या डाला है मुझे बताएं, मैं इसे अपने घर पर बनाऊंगी, ये उसने औरत ने कहा। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कम अगेन एंड अगेन, यह कठिन होगा आना, बार बार आना यह कठिन होगा। टू दिस, इस पर, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, रिप्लाइड, उत्तर दिया, जवाब दिया, दैट की द वाइल विच आई हैड गिवन यू, जो शीशी मैंने आपको दी थी, हैड नथिंग बट प्योर वाटर इन इट, उसमें कुछ नहीं था लेकिन शुद्ध पानी था। उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, उत्तर दिया, जो शीशी मैंने आपको दी थी उसमें कुछ नहीं था, हाँ केवल शुद्ध पानी था। योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या, इज सॉल्व्ड, समस्या इज सॉल्व मतलब सुलझी है, बाय योर साइलेंस, आपके चुप से आपकी समस्या सुलझी है, ये उसने बताया। व्हेन यू यूज टू फिल द मेडिसिन इन योर माउथ, देन यू कुड नॉट स्पीक, एंड सीइंग योर साइलेंस, द एंगर of your husband also calm down. When you used to fill the medicine, जब आप भर लेती थी दवाई in your mouth, अपने मुंह में, then तब you could not speak, आप नहीं बोल सकती थी, and seeing your silence, और आपका चुप देखकर, the anger of your husband, आपके पति का गुस्सा, also calmed down, आपका जो पति का गुस्सा था वो भी शांत हो जाता था, ये उसने बताया। दिस इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है, 1 साइलेंट 100 हैप्पीनेस, एक चुप 100 सुख। द एल्डरली वुमेन, बूढ़ी औरत, टॉट सिखाया, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जमींदार की पत्नी को सिखाया, दैट की नेवर फॉरगेट दिस मेडिसिन, एंड कभी नहीं भूलना इस दवाई को, और कीप टेकिंग, लेते रहना, इट इवन फर्दर, आगे भी लेते रहना। द लैंडलॉर्ड्स हाउस वाइफ, जमींदार की पत्नी, हैप्पीली, खुशी खुशी, रिटर्न, वापस आई, टू हर हाउस, अपने घर वापस आई, जमींदार की पत्नी खुशी खुशी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की और भी स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।